भारतीय राष्ट्रपति ने कोर्ट से पूछा कि क्या विधेयकों की मंजूरी का समय तय कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के मध्यस्थता वाले बयान से पलटे। ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ से की बात, कहा भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न लगाएं। भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की और अजरबैजान को देखते हुए भारत ने उठाए कई कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, मैंने कर्म पूछ के मारा। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कल भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट से पूछा कि विधेयकों की मंजूरी का समय तय कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न पूछे और रेफरेंस में कहा कि संविधान में कहीं भी ये समय सीमा तय नहीं है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर की राजधानी दोहा में थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा उन्होंने भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता नहीं किया था, केवल सहयोग किया था, व्यापार पे बातें की थी। ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से बातें की और उसे कहा कि भारत में आईफोन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न लगाएं। उन्होंने कहा इसके लिए अमेरिका में ही अपना विस्तार करें, लेकिन टिम कुक ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो भारत में मन बना चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएंगे। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में तुर्की और अजरबैजान की सक्रियता पूरे विश्व ने देखा किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और नौसेना में क्या सहयोग भी किया था और पाकिस्तान समर्थित नारे भी लगा रहे थे। इसको देखते हुए भारत ने कई कदम उठाए हैं। वहां तुर्की की एक कंपनी जो स्लेरी नाम से जानी जाती है उसको प्रतिबंध लगाया, तो वो भारत के 9 हवाई अड्डों का देख रेख करता है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। वहीं व्यापारियों ने भी तुर्की अजरबैजान से लेन देन व्यापार प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि भारत विश्व के लिए बहुत बड़ा बाजार है। सभी लोग चाहते हैं भारत से व्यापार करना, बड़ा मार्केट होने के कारण भारत ने उन्हें वहां की कोई सामान यहाँ से आने से प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि भारत के लिए पूरा व्यापार पूरा विश्व के लिए सामान लेने के लिए छूट है। वहीं पे व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों ने भी अभी तुर्की और अजरबैजान के पसंद को नकारा। 70% लोगों ने टिकट कैंसिल किए और जो फिल्मों की शूटिंग वहां तुर्कियों में होती थी उस पर भी रोक लग गई है। इससे वहां पे आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी, डगमगाएगी, क्योंकि उस भारत से पैसे कमा करके आर्थिक ग्रोथ करके वो पाकिस्तान का ही सहयोग करता है। ये जो भारत की पीठ में छुरा मारने के काम आ रहा था, इसको देखते हुए वहां तुर्की और अजरबैजान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने अपील की है कि तुर्की इज सेफ प्लेस, यू शुड मस्ट कम हियर टू एंजॉय, बट इंडिया इज नॉट फेवर इन हिज वर्ड्स। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। वहीं कल भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के किसी भी धमकी से, परमाणु बम की धमकी से या किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने हमारे धर्म पूछ के मारे थे, हमने उनके कर्म पूछ के मारे। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक समाज को ये विचार करना चाहिए, ग्लोबल सोसाइटी शुड बी कंसीडर पाकिस्तान इज ए डेंजरस कंट्री, टेररिस्ट कंट्री, और ये ध्यान देना चाहिए पाकिस्तान में आतंकवादी और पाकिस्तान सेना में कोई भेद नहीं रह गया है। इसको देखते हुए वहां पे जो परमाणु बम है उसके सहयोग, उसको सुरक्षित करने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार जो एजेंसी है उसको उस पर परमाणु बम पे अपने अधिकार करना चाहिए, अपने देख रेख में नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा ये कुछ भी कर सकता है। वहीं IFM पे तंज करते उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के तनातनी युद्ध के बीच में उन्होंने उसका सहयोग किया, ये जानते हुए कि वो पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लगेगा, उन्होंने इसका परवाह न कर सहयोग किया। इसे अगली सहायता किस्त जो है डायरेक्ट लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को दें, ठीक, या जैसे मोहम्मद जैसे लश्कर आतंकवादी संगठनों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। इससे पाकिस्तान तिलमिलाया, लेकिन कर भी क्या सकता है, ये हकीकत पूरी दुनिया ने देखा है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाक परमाणु हथियारों को अपने निगरानी में ले ले, इससे पाकिस्तान सहित पूरे विश्व में विचार करने के लिए मजबूर किया है।
भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल की मांग पूरे विश्व में बढ़ गई है। जैसा कि जानते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या कारगर, क्या सटीक निशाना साधा है, इसको देखते हुए दर्जनों भर देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है, जिसमें वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, कतर सबसे पहले आए हैं। वहीं पाकिस्तान और भारत के युद्ध में चीन के लड़ाकू विमानों को फेल होने पे, उनकी मिसाइलों फेल होने पे, उनके ड्रोन के असफल होने पे पूरे विश्व ने इसको संज्ञान में लिया है, जिससे चीन का शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा है। खासतौर से चीन का जो लड़ाकू कंपनियां की शेयर थी वो लगभग धराशायी हो गई हैं। अब बात करते हैं, आज डेंगू दिवस है। डेंगू दिवस के रूप में आप जानते हैं 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो साफ पानी में मच्छरों के पनपने से, काटने से होता है। इसमें बहुत तेज बुखार होता है, सिर दर्द होती है, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होती है, चक्कर आते हैं, चक्करते पड़ जाते हैं। ऐसे में आप ठंडे पानी पिए, पपीते खाएं, संतरे खाएं, सेब खाएं, नारियल पानी पिए, हरी सब्जियां खाएं। ध्यान रहे कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। ये चोट बीमारी है, इसे प्लेटलेट की बहुत तेजी से कमी आ जाती है और इंसान का मृत्यु भी हो जाता है। आज का समाचार यही समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।